हेलो दोस्तों, इस वीडियो हम लोग शंकु का छिन्नक दैट मीन्स फ्रस्टम ऑफ ए कोन के ऊपर बात करेंगे। तो देखते हैं यहाँ से फ्रस्टम ऑफ ए कोन क्या होता है, ठीक है। और इसके ऊपर जितने भी फॉर्मूले हैं उसको आज हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से शंकु का छिन्नक को समझते हैं, उसके बाद इसके फॉर्मूले के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ समझाते हैं आपको कि शंकु का छिन्नक क्या होता है। तो यहाँ से सबसे पहले एक शंकु बनाते हैं। क्या बन गया दोस्त? एक ठो शंकु, ठीक है। तो इस शंकु जो यहाँ से शंकु बन रहा है, इस शंकु को यदि हम लोग यहाँ से जिस पे बैठा हुआ ना दोस्त, जो यहाँ से जो क्या है इसका बेस जो बैठा हुआ है, उस बेस के समांतर यदि इसको हम लोग कट कर देते हैं, यहाँ से इसको क्या किए कट कर दिए, तो यहाँ से जो नीचे वाला क्षेत्र बन रहा है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शंकु का छिन्नक, ठीक है। तो यहाँ से जो नीचे वाला क्षेत्र बन गया उसको क्या बताएं? शंकु का छिन्नक। तो शंकु का छिन्नक में जो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा उसको हम लोग जानेंगे कि इसको हम लोग फॉर्मूला को प्रूव कैसे करेंगे, और यहाँ से जो इसका आयतन होगा उसके आयतन का भी फॉर्मूला को प्रूव करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ से इसका जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा उसको भी प्रूव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से हम प्रूव करते हैं कि जो शंकु का जो यहाँ शंकु के छिन्नक का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है उसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से क्या निकालना है हमको? शंकु क्या निकालना है? शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ से इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे? जो यहाँ से छिन्नक बन रहा है, इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से जो बड़े वाले शंकु दिख रहा है ना, यहाँ से जो बड़ा वाला शंकु दिख रहा है, उस बड़े वाले शंकु में से यदि हम लोग यहाँ से जो छोटा वाला शंकु बन रहा है, इस शंकु के क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं दोस्त, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा कि छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या बताएं कि यहाँ से जो बड़े वाले शंकु है उसका क्षेत्रफल में से आपको माइनस करना पड़ेगा जो छोटे वाले शंकु बन रहा है ना उसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ से? शंकु का जो क्या बनेगा, यहाँ शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसके लिए क्या हो जाएगा कि उसके लिए यहाँ से लिखना पड़ेगा हमको बड़े वाले, क्या लिखना पड़ेगा? बड़े वाले शंकु, है ना, बड़े वाले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में से हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे किसको? जो छोटा वाला शंकु बन रहा है ना उसका क्षेत्रफल को, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ से? छोटे वाले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, छोटे वाले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा मेरा? यहाँ से शंकु का छिन्नक बन रहा है ना उसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, दैट मीन्स वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या बताएं उसके लिए कि यहाँ से बड़े वाले शंकु को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में से माइनस करेंगे छोटे वाले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ से बड़े वाले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा दोस्त? तो यहाँ से जो बड़ा वाला शंकु है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको पता है क्या होता है फॉर्मूला। किसी भी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल, ठीक है, ये पता है ना, पाई आर एल। तो यहाँ से जो बड़े वाले शंकु है इसकी त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं दोस्त R2। क्या मान लेते हैं? इसकी त्रिज्या हम लोग R2। और जो छोटे वाले शंकु है उसकी त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं R1। क्या मान लेते हैं? R1, ठीक है, R1 मान लिए। और इसकी जो यहाँ से तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, जो बड़े वाले शंकु की जो यहाँ से तिर्यक ऊंचाई होगी उसको हम लोग मान लिए यहाँ से कैपिटल L। क्या मान लिए? कैपिटल L। और जो छोटे वाले जो शंकु है उसकी यहाँ से तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी, ठीक है, उसको अभी हम लोग निकालेंगे, ठीक है। उसके पहले यहाँ से जो शंकु का जो छिन्नक है ना उसका हम लोग मान लेते हैं कि तिर्यक ऊंचाई मान लेते हैं दोस्त स्मॉल l। क्या मान लेते हैं? स्मॉल l। इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? स्मॉल l। और यहाँ से जो इसकी हाइट होगी उसको हम लोग मान लेते हैं स्मॉल h। क्या मान लेते हैं? स्मॉल h। तो यहाँ से जो बड़े वाले शंकु का जो यहाँ से हाइट होगा उसको हम लोग मान लेते हैं कैपिटल H। यहाँ से लिखते हैं कि बड़े वाले शंकु है ना उसका जो हाइट को मान लेते हैं हम लोग कैपिटल H, ठीक है। तो यहाँ से क्या बताएं? बड़े वाले शंकु का तिर्यक ऊंचाई कैपिटल L, और जो यहाँ शंकु का छिन्नक बन रहा था उसके तिर्यक ऊंचाई मान लिए हम लोग स्मॉल l। और यहाँ से जो छिन्नक का क्या हाइट को मान लिए हम लोग h, और जो बड़े वाले शंकु है उसका हाइट क्या होगा दोस्त? कैपिटल H मान लिए, ठीक है। और यहाँ से अब हम जो छोटे वाले शंकु है उसका तिर्यक ऊंचाई यहाँ से क्या होगा कि उसका जो तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा कैपिटल L माइनस स्मॉल l, ठीक है। क्या हो जाएगा? कैपिटल L माइनस स्मॉल l। क्योंकि यहाँ से देखिए जो बड़े वाले शंकु की जो क्या है तिर्यक ऊंचाई में से यदि हम लोग इस छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई को माइनस कर देते हैं तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? L माइनस l, ठीक है, दैट मीन्स कैपिटल L माइनस स्मॉल l।
ठीक है। अब उसी तरह इसका जो हाइट हम लोग कैसे निकालेंगे कि इसका जो हाइट निकालेंगे क्या करेंगे कि यहाँ से जो क्या बन रहा है, जो बड़े वाले है ना, बड़े वाले शंकु का जो हाइट है उसमें से यदि हम लोग इस छिन्नक के जो छिन्नक का जो हाइट है उसको माइनस करते हैं दोस्त, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मेरा कि जो इसका हाइट निकल के आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ठीक है, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो क्या निकल गया यहाँ से छोटे वाले शंकु का क्या निकल गया, जो छोटा वाला शंकु बन रहा है उसका हाइट पता चल गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से जो बड़े वाले शंकु की क्या होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा पाई आर एल होता है। तो यहाँ से इसकी त्रिज्या कितनी है दोस्त r2, क्या हो जाएगा r2 इंटू एल, है ना। तो यहाँ से l का जो वैल्यू क्या होगा कैपिटल L, क्या होगा कैपिटल L। तो यहाँ से क्या लिखेंगे इसको हम लोग कैपिटल L, ठीक है, क्योंकि बड़े वाले शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना मान है कैपिटल L, तो क्या हो जाएगा कैपिटल L माइनस उसी तरह जो छोटे वाले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ से जो छोटा वाला शंकु बन रहा है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा कि पाई, क्या होगा यहाँ से पाई आर, क्या होगा r1 लेंगे, क्या लेंगे अब हम लोग r1 इंटू क्या होगा दोस्त l, क्या हो जाएगा यहाँ से l, और l का जो वैल्यू होगा हम लोग लेंगे कैपिटल L माइनस स्मॉल l, ठीक है। तो क्या लेंगे हम लोग कैपिटल L माइनस स्मॉल l, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे क्या कि शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ से जो कैपिटल L है उसका वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, और यहाँ से जो L माइनस L है यानी कैपिटल L माइनस स्मॉल l इसका वैल्यू। तो यहाँ से इन दोनों का हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से समरूपता का जो प्रॉपर्टी होता है उसको आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से कि समरूप कौन सा ट्राइंगल जो है यहाँ से क्या होगा समरूप होगा। सबसे पहले यहाँ से देखिए दो ट्राइंगल बन रहा है, कितना ट्राइंगल, दो ट्राइंगल A और इसको मान लेते हैं यहाँ से B और क्या होगा ई C, ठीक है। D क्या हो जाएगा D और क्या बनेगा E, ठीक है। तो D और E हो गया। तो यहाँ से दो ट्राइंगल बन रहे, कौन सा ट्राइंगल A B C यानी बड़ा वाला ट्राइंगल A B C, और एक से छोटा ट्राइंगल बन रहा है A D E यानी कि दो ट्राइंगल बन रहा है। और दोनों जो ट्राइंगल है दोनों क्या है यहाँ से क्या है, दोनों आपस में समरूप है, ठीक है। तो दोनों आपस में समरूप क्यों है, क्योंकि देखिए हम लोग जानते हैं कि समरूप ट्राइंगल क्या होता है, कि समरूप ट्राइंगल वैसे ट्राइंगल होता है यदि किसी ट्राइंगल का दो एंगल्स यदि इक्वल हो जाता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि वो जो ट्राइंगल है वो क्या होगा, दोनों ट्राइंगल आपस में समरूप होंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इस जो छोटा वाला ट्राइंगल है उसका एक एंगल कितना है दोस्त 90 डिग्री, और जो बड़ा वाला ट्राइंगल उसका भी एक एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो एक एंगल इक्वल हो गया। और दूसरा एंगल देखते हैं कि यहाँ से BAC है ना, जो ई एंगल बन रहा है यहाँ से ऊपर में वो किस में आ रहा है कि बड़े वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, और जो छोटे वाले ट्राइंगल में देखते हैं DAE, ठीक है। तो दोनों ही ट्राइंगल में ये जो एंगल है क्या है कॉमन है। तो हम क्या समझ गए यहाँ से जो दोनों एंगल क्या है, इसका दो एंगल इक्वल है, ठीक है। एटलीस्ट दो एंगल इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो दो एंगल इक्वल हो गया तो हम लोग यहाँ से क्या समझेंगे कि दोनों ट्राइंगल क्या है यहाँ से समरूप है, ठीक है। और जब दो ट्राइंगल आपस में समरूप होते हैं तो उसका प्रॉपर्टी हमको पता है कि क्या होता है कि उनकी जो संगत भुजा का अनुपात हमेशा क्या होता है इक्वल होता है। तो यहाँ से दो ट्राइंगल है, जो छोटा वाला ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल का दोनों क्या होगा यहाँ संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल ए, कौन सा ट्राइंगल ADE, ठीक है। ट्राइंगल ADE जो त्रिभुज ADE है वो क्या है दोस्त समरूप है किसके, ट्राइंगल ABC के। कौन सा ट्राइंगल ABC के, जब दोनों आपस में क्या है यहाँ समरूप है ADE और कौन सा ABC, ठीक है। दोनों ट्राइंगल जब आपस में समरूप है तो इसमें क्या होता है कि दो ट्राइंगल आपस में समरूप होती है तो इसकी जो संगत भुजा का जो अनुपात होता है हमेशा क्या होता है इक्वल होता है। तो यहाँ से देखिए कि सबसे पहले यहाँ से लेते हैं हम लोग, यहाँ से क्या लेते हैं हम लोग AD, क्या लेते हैं जो छोटे वाले त्रिभुज का हम लोग ले रहे हैं AD। तो इसकी संगत भुजा कौन बनेगी दोस्त, यहाँ से देखिए AD है ना। तो AD जो बन रहा है, AD कहाँ से बन रहा है, इस वाले एंगल से बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इस वाले एंगल से बन रहा है, तो इस जो बड़े वाले ट्राइंगल का होगा इसके इस एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ से इस एंगल के इक्वल होगा तो क्या बन जाएगा पूरा इसका AB, क्या बन जाएगा जो इसका साइड होगा ना क्या हो जाएगा AB। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं A, क्या लिख सकते हैं AD अपॉन AB, क्या होगा यहाँ से AD अपॉन AB इक्वल किसके होगा दोस्त, यहाँ से देखिए जो बड़े यहाँ छोटे वाले ट्राइंगल क्या बन रहा है यहाँ से 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या है कैपिटल L माइनस स्मॉल l, ठीक है। तो क्या 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या है यहाँ से छोटे वाले ट्राइंगल की AE, क्या है यहाँ से AE। और फिर देखते हैं कि यहाँ से जो बड़े वाले ट्राइंगल की जो 90 डिग्री के सामने जो भुजा है वो क्या है यहाँ से AC। तो किसके यहाँ से अनुपात के इक्वल होगा AC के, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से इक्वल किसके हो जाएगा कि अब देखते हैं कि एंगल A, ठीक है। छोटे वाले त्रिभुज में जो यहाँ से एंगल A बन रहा है DAE, ठीक है, DAE बन रहा है। तो यहाँ से कौन सा आ रहा है, कौन भुजा आ रही है D, कौन सी भुजा DE। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग DE, क्या लिखेंगे DE अपॉन किसके इक्वल होगा यहाँ से जो एंगल A बन रहा है वो बड़े वाले
ट्रायंगल में किसके इक्वल है यहाँ से BC के, क्या आएगा यहाँ से कि नीचे क्या आ जाएगा इसका BC, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी होता है हमको इसको पता है, ठीक है। जब दो ट्रायंगल आपस में समरूप होते हैं तो ये जो प्रॉपर्टी इसमें लगता है, ठीक है। तो अब यहाँ से इन सब का वैल्यू बैठाते हैं, तो यहाँ से AD, तो AD का जो वैल्यू यहाँ से दे रखा है, AD का वैल्यू कितना है यहाँ से, AD का वैल्यू दे रखा है कैपिटल H माइनस स्मॉल h, और यहाँ से AB का जो वैल्यू है AB का वैल्यू यहाँ से क्या है दोस्त कैपिटल H, और इक्वल यहाँ से किसके AE, तो AE का जो वैल्यू है क्या दे रखा है कैपिटल L माइनस स्मॉल l, ठीक है, कैपिटल L माइनस स्मॉल l अपॉन AC, और AC का जो वैल्यू है कितना है यहाँ से AC का क्या माने हम लोग कैपिटल L, तो क्या हो कैपिटल L इक्वल टू यहाँ से DE, और DE का जो वैल्यू होगा क्या होगा यहाँ से DE का वैल्यू दोस्त R1 अपॉन BC का जो वैल्यू है यहाँ से क्या है R2, तो क्या हो जाएगा R2, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो यहाँ से रिलेशन निकल गया, इसी रिलेशन का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे यहाँ से कैपिटल L और L माइनस L का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से निकालते हैं हम लोग कैपिटल L का मान, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम लोग इस जगह पे सॉल्व कर लेते हैं कि सबसे पहले यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से किसका निकालना है हमको L का वैल्यू, किसका निकालना है L का वैल्यू। तो यहाँ से देखिए किसमें L दिख रहा है, इन दोनों में दिख रहा है ना, इसी में L दिख रहा है ना, और इसमें L दिख रहा है, तो इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं यहाँ से इक्वल करते हैं, और फिर यहाँ से क्या निकाल लेंगे दोस्त L का वैल्यू, ठीक है। तो इन दोनों को यहाँ से इक्वल होगा तो क्या होगा कैपिटल L, क्या होगा कैपिटल L माइनस स्मॉल l अपॉन यहाँ से क्या होगा कैपिटल L इक्वल टू क्या होगा यहाँ से R1 अपॉन R2, ऐसा लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से कितना हो जाएगा कि जो R2 है किससे मल्टीप्लाई होगा यहाँ से, सबसे पहले यहाँ से L किससे मल्टीप्लाई होगा R1 से, तो कितना होगा L इंटू R1 होगा, L इंटू R1 इक्वल टू जब यहाँ से R2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा दोस्त L माइनस स्मॉल l, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए कि यहाँ से क्या है कि कैपिटल L क्या है कैपिटल इक्वल टू जो R2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि R2 इंटू कैपिटल L माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से R2 इंटू स्मॉल l, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं कि जो कैपिटल L वाले को एक साइड रखते हैं और स्मॉल l वाले को एक साइड। तो यहाँ से कैपिटल L कौन सा है, इसमें कैपिटल L और इस साइड में क्या है कैपिटल L, ठीक है। तो इसको हम लोग उस साइड ले आते हैं, और जो R2 और L है यहाँ से इसको इस साइड ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या होगा यहाँ से कैपिटल L सॉरी स्मॉल l इंटू क्या होगा यहाँ से R2 माइनस में इधर आएगा दोस्त प्लस में हो जाएगा इक्वल टू यहाँ से R2 इंटू क्या है कैपिटल L। अब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा यहाँ से L इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा R1, क्या हो जाएगा R1 इंटू कैपिटल L, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करते हैं कि LR2 इक्वल टू यहाँ से जो कैपिटल L है इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से R2 माइनस R1, और जो कैपिटल L क्या होगा यहाँ से कॉमन आ गया। तो जब हम लोग L का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या होगा L इंटू R2 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ से R2 माइनस R1 और इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से दोस्त L आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से R2 माइनस R1 क्या आ गया इसके नीचे, तो यहाँ से हम लोग किसका वैल्यू निकाल लिए हम लोग L का वैल्यू, ठीक है। तो L का वैल्यू हमको मिल गया, कितना मिल गया L इंटू R2 माइनस R1, तो यहाँ से मेरा L का वैल्यू निकल गया। अब हमको यहाँ से निकालना है कि L माइनस L, ठीक है, यानी कैपिटल L माइनस स्मॉल l। तो इन सब का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो यहाँ से क्या करते हैं जो इसका कैपिटल किसका निकालना है यहाँ से, तो कैपिटल L का वैल्यू तो मेरा निकल गया। अब चाहिए इसको L माइनस L, दैट मीन्स इसका जो वैल्यू आएगा यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्त, जो यहाँ से इसको यदि इसका वैल्यू चाहिए तो यहाँ से नीचे क्या आ जाएगा इसका R2, ठीक है। तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या निकलेगा कि कैपिटल L इंटू R1 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ से नीचे क्या आएगा R2 आएगा ना, और इक्वल टू किसके आएगा यहाँ से कैपिटल L माइनस स्मॉल l, ठीक है। तो इसके इक्वल आ गया। क्या किए कि यहाँ से जो कैपिटल L माइनस स्मॉल l था ना, इसी जो यहाँ से रिलेशन था उसको हम लोग क्या किए यहाँ से पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब किए तो ये मेरा आ गया। अब इसको क्या किए यहाँ से कैपिटल L माइनस स्मॉल l का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से R2 इसके नीचे कर दिए, क्या होगा कैपिटल L इंटू R1 अपॉन R2 और इक्वल टू किसके आ गया यहाँ से कैपिटल L माइनस स्मॉल l, ठीक है। तो ये दोनों का वैल्यू मिल गया, L का वैल्यू मिल गया और किसका कैपिटल L माइनस स्मॉल l। तो यहाँ से इस वैल्यू को पुट करेंगे तो पाई R2 इंटू क्या है यहाँ से L, तो पाई क्या हो जाएगा पाई R2 और कैपिटल L का वैल्यू निकालना है यहाँ से L इंटू क्या निकालना है यहाँ से L इंटू R2 अपॉन यहाँ से क्या होगा R2 माइनस R1, क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 माइनस यहाँ से क्या होगा पाई R1 और यहाँ से क्या है दोस्त L माइनस L, ठीक है, क्या है L माइनस
एल है तो यहाँ से क्या हो जाएगा कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल है ना, तो इसका जो वैल्यू अभी निकाल के लाएं क्या होता है कैपिटल एल, क्या होगा यहाँ से कैपिटल एल इंटू क्या होगा R1 अपॉन क्या होगा यहाँ से R2, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकल गया। अब क्या करते हैं कि यहाँ से जो कैपिटल एल है इसका भी वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इसका वैल्यू अभी निकाल के लाएं एल इंटू R2 अपॉन R2 माइनस R1। तो यहाँ से जो एल है एल का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, तो क्या होगा एल का वैल्यू, यहाँ से एल का वैल्यू जब यहाँ से रखेंगे ना तो क्या हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए यहाँ से एल का वैल्यू एल क्या होगा एल इंटू R2 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ से दोस्त क्या हो जाएगा R2 माइनस R1, क्या हो जाएगा R2 माइनस R1। तो यहाँ से देखिए R2 और R2 कैंसिल होगा, क्या होगा R2 से R2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब आगे यहाँ से क्या होगा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा कि पाई R2 और R2 कितना हो जाएगा यहाँ से R2 का होल स्क्वायर इंटू क्या होगा L अपॉन क्या होगा यहाँ से R2 माइनस R1, ठीक है। R2 माइनस R1 माइनस पाई और R1 इंटू R1 कितना होगा दोस्त R1 का होल स्क्वायर और यहाँ से मल्टीप्लाई किससे है L से मल्टीप्लाई और नीचे कितना है यहाँ से R2 माइनस R1, ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं कि यहाँ से जो दोनों में जो कॉमन है सबसे पहले इसको हम लोग कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से क्या कॉमन है पाई, दोनों में पाई कॉमन है और यहाँ से क्या कॉमन है इसके साथ यहाँ से L कॉमन है, ठीक है। L कॉमन है, नीचे से कॉमन क्या है यहाँ से R2 माइनस R1 और इसमें भी क्या है R2 माइनस R1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा R2 माइनस R1, ठीक है, R2 माइनस R1। अब इन दोनों को यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बचेगा क्या, यहाँ से बच जाएगा सिर्फ R2 का होल स्क्वायर, क्या बच जाएगा R2 का स्क्वायर, यहाँ से माइनस हो जाएगा R1 का स्क्वायर, ठीक है। तो R2 का स्क्वायर माइनस क्या हो गया R1 का स्क्वायर। अब फिर से यहाँ से इसको हम लोग यदि सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए R2 है ना, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। तो हम यहाँ से क्या दिख रहे हैं कि A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है कि कभी भी आपको दिखे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, उसके लिए फॉर्मूला होता है A प्लस B और क्या होता है A माइनस B, ठीक है। इस फॉर्मूले को हमको यूज़ करना है। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं कि A बनेगा और क्या बनेगा B, तो इसके लिए हम लोग इसको क्या ले सकते हैं यहाँ से R1, क्या ले सकते हैं यहाँ से R1, क्या लिख सकते हैं R2 प्लस R1 और फिर लिख सकते हैं R2 माइनस R1, ठीक है, R2 माइनस R1। तो यहाँ से अब क्या करेंगे कि देखिए R2 माइनस R1 से दोनों क्या होगा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो जब कैंसिल हो गया तो यहाँ से क्या बच गया पाई L R2 प्लस R1, ठीक है। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला क्या निकल के आ गया पाई L R2 प्लस R1, ठीक है। और यही क्या होता है फॉर्मूला होता है कि जो कभी भी छिन्नक का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है पाई L R1 प्लस R2, ठीक है। इस तरह हम लोग जो शंकु का जो छिन्नक होता है उसका हम लोग फॉर्मूला प्रूव करने क्या होता है पाई L R1 प्लस R2। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे जो शंकु का छिन्नक बन रहा है ना, उस शंकु के छिन्नक का हम लोग क्या निकाल लेंगे कि आयतन, ठीक है। तो आयतन का भी फॉर्मूला हम लोग इसी तरह से जस्ट इसी तरह से हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए इसको मिटाते हैं। तो अब हम लोग शंकु के छिन्नक का आयतन का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो ये छिन्नक बन रहा है इसका जो फॉर्मूला प्रूव कैसे होगा आयतन का, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसी तरह यहाँ से जो बड़े वाले शंकु बन रहा है उसका आयतन में से हम लोग इस छोटे वाले शंकु बन रहा है ना उसका आयतन को माइनस कर देंगे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा कि जो यहाँ से छिन्नक बन रहा है ना शंकु के छिन्नक का आयतन निकल के आ जाएगा। तो उसके लिए यहाँ से क्या करना है हमको कि बड़े वाले क्या लिखेंगे यहाँ से बड़े वाले शंकु का आयतन, बड़े वाले शंकु का आयतन में से माइनस करना पड़ेगा। किसको माइनस करना पड़ेगा कि जो छोटे वाले शंकु बन रहा है ना उसका आयतन। तो क्या लिखेंगे यहाँ से छोटे वाले शंकु का आयतन, ठीक है। तो इस आयतन को हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा कि जो यहाँ से बन रहा है ना शंकु का छिन्नक का आयतन निकल के आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि बड़े वाले शंकु का आयतन, हम लोग जानते हैं कि जनरल फॉर्मूला जो किसी भी शंकु का आयतन निकालने का क्या होता है 1/3, क्या होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, ये फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ से क्या होगा 1/3 पाई इंटू R स्क्वायर, क्या होता है R स्क्वायर। तो यहाँ से R लेंगे दोस्त कैपिटल, क्या लेंगे हम लोग R2, क्या होगा R2 का स्क्वायर इंटू क्या होगा यहाँ से H। तो H का वैल्यू यहाँ से क्या लेंगे हम लोग कैपिटल H, क्या लेंगे कैपिटल H माइनस छोटे वाले शंकु का आयतन। तो छोटे वाले जो शंकु है उसका आयतन क्या होगा वही फॉर्मूला होगा 1/3 पाई और यहाँ से हम लोग R का वैल्यू लेंगे R1, क्या लेंगे हम लोग R1। तो क्या होगा R1 का स्क्वायर इंटू जो इसका हाइट होगा कितना हो जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो क्या होगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h हो जाएगा। तो यहाँ से हमको चाहिए अब उसी तरह h का वैल्यू चाहिए, किसका चाहिए यहाँ से कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ठीक है। तो इन दोनों का वैल्यू यहाँ से हम लोग कैसे निकालेंगे,
तो यहाँ से इन दोनों का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। किसका निकालना है, एच का, और किसका चाहिए यहाँ से कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। तो इन दोनों का वैल्यू हम लोग निकालते हैं सबसे पहले। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जो यहाँ से रिलेशन था, जो समरूपता से निकाले थे, इस रिलेशन का हमको यूज करना है। तो यहाँ से हम लोग पहले यूज किए थे, इन दोनों रिलेशन को यूज किए थे। अब हम लोग क्या था यहाँ से R1 बटे R2 और किसकी इक्वल करना है यहाँ से कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन h। तो यदि हम लोग इसके इक्वल करते हैं, देखते हैं यहाँ से क्या होता है कि क्या करेंगे, यहाँ से कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन यहाँ से क्या होगा कैपिटल H इक्वल टू R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2। अब इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कैपिटल H और कैपिटल H माइनस स्मॉल h का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ से कैपिटल H का वैल्यू निकालते हैं दोस्त। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा कि इन दोनों को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से कितना होगा H इंटू R1, H इंटू R1 इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा R2 इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ठीक है। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो मेरा ये निकल के आ गया। तब हमको यहाँ से निकालना किसका वैल्यू, h का वैल्यू, है ना, किसका वैल्यू चाहिए, h का। तो यहाँ से क्या होगा कैपिटल R1 इक्वल टू यहाँ से क्या है R2 इंटू एच माइनस स्मॉल h, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा कैपिटल H अपॉन कैपिटल H इंटू R2 इक्वल टू R2 किससे मल्टीप्लाई होगा यहाँ से h से और फिर इसे स्मॉल h से भी। तो यहाँ से क्या होगा R2 इंटू कैपिटल H माइनस R2 इंटू स्मॉल h, ठीक है। तो अब यहाँ से कैपिटल H वाले को एक साइड करते हैं और जो यहाँ से स्मॉल h है उसको हम लोग एक साइड रखेंगे। तो यहाँ से इसको हम इधर ले आते हैं, क्या होगा कि R2 इंटू क्या होगा स्मॉल h इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा R2 इंटू कैपिटल H माइनस, इसको हम लोग इधर ले आते हैं तो क्या होगा H माइनस R1, ठीक है। H इंटू R1 हो गया। तो यहाँ से देखते हैं कैपिटल H दोनों में कॉमन है तो क्या होगा R2 इंटू H इक्वल टू कैपिटल H को कॉमन लेते तो क्या बच जाएगा R2 माइनस R1 और यहाँ से क्या हो कैपिटल H, ठीक है। तो यहाँ से कैपिटल H का यदि हम लोग वैल्यू निकालते हैं क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ से निकल के आ जाएगा R2, क्या रहेगा R2 इंटू H अपॉन R2 माइनस R1, ठीक है। तो क्या निकल गया यहाँ से जो ये फॉर्मूला था ना, यहाँ से H का वैल्यू निकाल लिए। उसी तरह हम लोग क्या करते हैं यहाँ से जो H माइनस H का वैल्यू निकालते हैं, यानी कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो यहाँ से इसका वैल्यू चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे, बस R2 को नीचे कर देंगे। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h का जो वैल्यू होगा R2 इसके नीचे आ जाएगा, क्या होगा यहाँ से H R1 अपॉन क्या होगा यहाँ से R2, ठीक है। तो यहाँ से इसका वैल्यू निकल गया। तो यहाँ से H का भी वैल्यू हम इसमें बिठा देते हैं। तो यहाँ से क्या होगा H का यदि हम लोग वैल्यू बैठाएंगे तो यहाँ से क्या होगा R2 इंटू एच, क्या हो जाएगा यहाँ से R2 इंटू एच अपॉन यहाँ से क्या होगा दोस्त, यहाँ से क्या हो जाएगा R2 माइनस R1, क्या हो जाएगा R2 माइनस R1। तो यहाँ से क्या निकाल लिए हम लोग कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो यहाँ से अब इसका वैल्यू बैठाएंगे तो क्या होगा 1/3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू क्या है यहाँ से h, ठीक है। h है तो h का वैल्यू अभी निकाल के लाए R2 इंटू एच, क्या होगा R2 इंटू एच अपॉन यहाँ से क्या होगा R2 माइनस R1, क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 माइनस 1/3, क्या होगा 1/3 पाई R1 का स्क्वायर इंटू h यानी कैपिटल H माइनस स्मॉल h। और इसका वैल्यू निकालने अभी हम लोग क्या निकाल के लाए R1 अपॉन क्या निकालें R1 अपॉन R2 इंटू h अपॉन क्या होगा यहाँ से R2 माइनस R1, ठीक है। तो इतना निकाल के ला लिए हम लोग, ठीक है। तो इसका हम लोग वैल्यू निकालनी है तो इसमें पुट कर दें। देखिए यहाँ से क्या होगा R2 से R2 कटेगा, है ना, R2 से R2 कट गया। तो यहाँ से सबसे पहले देखते हैं कि इन सब में यहाँ से कॉमन क्या है, ठीक है। तो कॉमन होगा इसमें, सबको हम लोग कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या कि कॉमन है यहाँ से 1/3 और यहाँ से क्या है पाई, ठीक है। यहाँ भी कितना 1/3 पाई और इसके साथ भी यहाँ से h है, यहाँ भी कितना है h, ठीक है। और उसके नीचे कितना यहाँ से R2 माइनस R1 और इसके भी नीचे है R2 माइनस R1। तो इन सभी को हम लोग कॉमन लेते थे। यहाँ से क्या हो लेंगे कॉमन हम लोग 1/3 पाई और क्या होगा यहाँ से पाई h, क्या कॉमन है यहाँ से पाई h। और यहाँ से नीचे से कॉमन क्या था दोस्त, यहाँ से R2 माइनस R1, क्या कॉमन था R2 माइनस R1, देख रहे हैं ना R2 माइनस R1। यहाँ भी कितना है R2 माइनस R1। तो यहाँ से क्या बच जाएगा कि यहाँ से बच जाएगा क्या बच जाएगा यहाँ से R2 स्क्वायर इंटू R2। तो क्या होगा यहाँ से R2 का क्यूब माइनस क्या होगा यहाँ से R1 का क्यूब। इसमें क्या बच जाएगा कि R1 का स्क्वायर इंटू R1, तो क्या होगा यहाँ से R1 का क्यूब। और बाकी बात सब तो यहाँ से हम लोग कॉमन ले लिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा इक्वल टू किसके आ जाएगा यहाँ से 1/3 इंटू पाई इंटू क्या होगा यहाँ से h और इसके नीचे था यहाँ से क्या था R2 माइनस R1, क्या था R2 माइनस R1। तो जब R2 माइनस यहाँ से R1 है तो क्या हो जाएगा और यहाँ से
ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम लोग ए और इसको क्या मान लेंगे हम लोग बी। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या लगेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और उसका जो फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इस फॉर्मूले को हमको यूज़ करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि सबसे पहले ए माइनस बी होता है, क्या होता है ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा उसके पहले यहाँ से R2 माइनस R1, क्या हो जाएगा सबसे पहले R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 हो गया। उसके बाद क्या होता है ए स्क्वायर, तो यहाँ से R2 का क्या होगा R2 का स्क्वायर, उसके बाद क्या होगा प्लस R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर प्लस कितना होगा R1 इंटू R2 इंटू R1 हो जाएगा, या फिर R1 इंटू R2, तो क्या लिख सकते हैं इसको R2 इंटू R1, ठीक है। तो यहाँ से R2 माइनस R1 और R2 माइनस R1 क्या होगा यहाँ से कट जाएगा। तो फाइनली यहाँ से मेरे पास बच जाएगा 1/3 पाई एच, 1/3 पाई एच। उसके बाद क्या होगा यहाँ से R2 का स्क्वायर प्लस क्या होगा दोस्त R1 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। इसका क्या होता है आयतन को निकालने का फॉर्मूला होता है, किसका, कभी भी शंकु के छिन्नक का आयतन निकालना रहेगा उसका जो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप निकाल सकते हैं इसका आयतन। अब हम लोग देखते हैं जो लास्ट फॉर्मूला बच गया कि जो शंकु बन रहा है, इस शंकु का जो छिन्नक है उसका हम लोग निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ से शॉर्ट में इसको हम लोग यहाँ बता देते हैं। क्या होता है कि उसके लिए हमको अभी जस्ट प्रूव करके लाएं काले कि जिसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसका भी फॉर्मूला हम बताएं, क्या होता है पाई, क्या होता है पाई L R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला होता है ना। क्या होगा कि पाई L R1 प्लस R2, किसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से, जो इसका क्या होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला हो गया। हमको क्या चाहिए यहाँ से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो उसके लिए यहाँ से जो ऊपर का जो क्या बन रहा है वृत्त बन रहा है उसका क्षेत्रफल, और जो नीचे में जो वृत्त बन रहा है उसका क्षेत्रफल को तो जोड़ना पड़ेगा ना। तो क्या होगा यहाँ से कि ऊपर का जो क्षेत्रफल लेंगे इसकी त्रिज्या क्या होगी यहाँ से हो जाएगा R2 और इसका कितना होगा R1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा पाई R1 का होल स्क्वायर प्लस क्या करेंगे कि जो नीचे वाले वृत्त बन रहा है उसका क्षेत्रफल, तो क्या होगा पाई R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या निकल गया यहाँ से इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, कभी भी शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको एग्जाम में मिले तो उसका फॉर्मूला लगाना पाई L R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस क्या होगा पाई R2 का स्क्वायर। तो इस तरह से आप जो यहाँ से तीनों जो फॉर्मूले आप इसको प्रूव कर सकते हैं। जो तीनों फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हर एक एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और जो फॉर्मूले है जिससे आपका क्वेश्चन में जो क्लैरिटी होगा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।